बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको इस पॉडकास्ट में खुश आमदीद कहता हूँ। चीज़ों को देखने के बहुत से तरीके होते हैं। मुल्क, इंटरनेशनल मसाइल, सियासी मसाइल, इनको देखने के भी बहुत से तरीके हैं। और आम तौर पे बैठी शख्सियात जो है, जिस वक्त उनके सामने इन मसाइल को रखा जाता है तो वो अपने अपने तरीके से एक मुस्तकबिल का लाया अमल क्या होगा उसके हवाले से वो पेश गोई करते हैं। लेकिन एक तरीक़ेकार ये भी है कि हम उसको नजूम के ज़रिए, जायचे के ज़रिए या फिर मुख्तलिफ पामिस्ट्री के लॉज के ज़रिए जानने की कोशिश करें कि आइंदा आने वाले मसाइल क्या होने जा रहे हैं। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ इस वक्त सादिक मलिक साहब बानी न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बैठे हुए हैं और उनके साथ हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में हालात क्या रुख अख्तियार करने जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा ज़रा पहले हम कुछ तारीख़ के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझ जैसा शख्स भी ये जान नहीं पाता कि पामिस्ट्री में, जायचे में, एस्ट्रोलॉजी में फ़र्क क्या है। तो इसी हवाले से हम थोड़ी सी बात का आगाज़ करते हैं। फिर सादिक मलिक साहब से मैं पूछूंगा कि ये जो तरामीम हुई 27वीं, इस हवाले से भी उनका ज़रूर राय लेंगे। इसके हवाले से बिलावल भुट्टो, मरियम, हर कोई इनके बारे में जानने का ख्वाहिशमंद होता है कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा, उस हवाले से भी बात करेंगे। तो सादिक साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब बड़ी खुशकिस्मती आप बैठे हैं। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा बड़ी खुशकिस्मती आप बैठे हैं। और जैसे मैंने कहा कि जानने के बहुत से तरीक़ेकार हैं, एक तरीक़ेकार वो भी है जो आप अपनाते हैं। ये मुझे बताइए कि जिस वक्त हम ये बात करते हैं कि मुल्क के हवाले से, आम आदमी के बारे में तो आपने कह दिया, उसके हाथ का प्रिंट आपके सामने आ गया, कुछ और डेटा आपने इकट्ठा कर लिया, लेकिन जो मुल्की मसाइल हों या बैनुल अक़वामी मसाइल हों, उसके बारे में कैसे बताते हैं? अच्छा, उसके लिए 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। मैं 3 नस्लों का पामिस्ट हूँ। अच्छा। पहली, दूसरी और तीसरी नस्ल का पामिस्ट हूँ। तो फिर उसके बाद मेरे पास है पाकिस्तान की बेतहाशा एलीट आती है। अच्छा। मैंने इसकी बात करता हूँ तो एक अक्सरियत है। मैंने इसके जब हैंड प्रिंट ले लेता हूँ तो वहाँ से फिर मैं डाटा उठाता हूँ। मिसाल के तौर पर किसी की 40 बरस की उम्र में कट आ रहा है तो वो सन 2023 बनता है। ठीक है। किसी की 47 बरस की उम्र में कट आ रहा है, 2023 बनता है। इसी तरह से अक्सरियत में अगर कट एक जगह पे आ रहा है तो फिर मैं कहूँगा कि ये असम्बलियाँ जो हैं यहाँ आकर 2000 इस सन में मुतज़लज़ल दिखाई देती हैं। इस तरह से जो इज्तिमाई प्रेडिक्शंस हैं बनाई जाती हैं। ठीक है। बाकी फ़न दशनासी की जब आप बात करते हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ यूँ कहिए कि इनफरादी मालूमात का ज़रिया है। इसकी बेस मफरूज़े से हम मुशाहदे की इसको मंजिल पे ले आए हैं और अब कोशिश की जा रही है कि इसको साइंस की तरफ लेके जाया जाए। ठीक है। और जब ये साइंस की तरफ चले जाएगी तो एक लफ्ज़ है पेश गोई। जी जी जी। पेश गोई होती है या नहीं होती? वो 2 + 2 4 होता है, 2 + 2 3 5 नहीं होता। ठीक है। इसलिए ये अभी वो तमाम मनाज़िल तय कर रही है। कैरो ने सीना बसीना जो लाखों साल से इल्म मुंतकिल होता चला आ रहा था उसको किताबी शक्ल दी और मैं कैरो का ज़बरदस्त फॉलोअर हूँ जी। अच्छा। फिर उसके बाद जब बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते थे तो मैंने इस पर काम किया और मेरी एक पहली पेशगोई गलत हुई और वो 1996 में जब मैंने इमरान ख़ान साहब का हाथ देखा तो मेरा ख़्याल था फ़न दशनासी के हवाले से जो कैरो की दशनासी है, किंग मेकर। मैंने जब किंग मेकर कहा तो मेरे कबीले के सारे लोग किंग मेकर की तरफ चले गए और आपको तो ख़ासा याद होगा कि आपके शो में हर जितने भी नजूमी पामिस बुलाए जाते थे वो सब किंग मेकर कहते थे। 2013 में मुझे इस बात का अदराक हो गया कि वो किंग हैं, किंग मेकर नहीं, और मैंने न्यू लॉज पर काम करना शुरू कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद
जब ये मेरी पेशगोई गलत हुई, मैंने बाकायदगी से पूरी कौम से माफ़ी मांगी और कहा कि जब तक मैं इसकी इल्मी तौजीह पेश नहीं करता, मैं पेशगोई करने के लिए नहीं आऊँगा। और ये मेरी पहली पेशगोई गलत थी। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने न्यू लॉज बनाए और न्यू लॉज बनाने के बाद फिर मैं टेलीविज़न पर आया और फिर दोबारा से पेशगोई का सिलसिला शुरू किया। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त काम किया आपने। मतलब ये अपनी गलती को खुद से तस्लीम कर लेना, बाकायदगी से माफ़ी मांगी पूरी कौम से। अच्छा। और जो आपके शो में बैठकर किंग मेकर कहते थे, वो आज भी कह रहे हैं कि अगर खान साहब किंग मेकर ही रहते तो बहुत अच्छा था, जबकि उन्हें पता नहीं है कि निज़ाम सका की एक दिन की बादशाहत जो है वो तारीख़ का हिस्सा है और वो शख्स 3 साल 7 महीने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहा। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये फरमाइए, आगे चलते हैं मुस्तकबिल की तरफ ज़रा थोड़ा सा। आपको तो जानते हैं लोग सभी, आपका तारुफ भी करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी खास। मतलब आपके हवाले से पेशी गोइयाँ जो हैं वो भी होती रहती हैं और आप बताते भी रहते हैं। ये बताइए, ये एक बड़े क्राइसिस का लम्हा था जिस वक्त ये 27वीं तरमीम सामने आई, 26वीं तरमीम सामने आई और अब 27वीं तरमीम का जिक्र हो रहा। तो आप क्या महसूस करते हैं कि जो गलतियाँ थीं वो सारी सही हो गई, जो बादल थे वो छट गए, या अभी भी क्राइसिस आएगा जो अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान में झगड़ा है ये चलेगा और वाकई 27वीं तरमीम की ज़रूरत पेश आएगी? मेरे एक पॉडकास्ट पर पढ़ा है, उन्होंने मेरे से पूछा था कि चीफ जज के बारे में आप क्या कहते हैं, क्योंकि मेरे पास है बेशुमार जजेस, ब्यूरोक्रेट्स इंक्लूडेड चीफ ऑफ आर्मी जो बैठे हुए हैं जी, इससे पहले भी, और बेशुमार 3 स्टार जर्नल, और उसके बाद ब्यूरोक्रेसी बेतहाशा तशरीफ़ लाते हैं। अच्छा, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। ठीक है। मेरे से जब ये पूछा गया तो मैंने आपके यहाँ एक पॉडकास्ट किया था जो मैं पिछला करके गया, जज साहब के भी हवाले से बात की थी कि उन्हें कहा जाएगा जो बन रहे हैं कि आपको हम नहीं बना रहे, और ये ऑन द रिकॉर्ड है। ठीक है। और फिर उसके बाद आप ही के इससे पहले वाले पॉडकास्ट में कह के गया था कि ये एक ट्राई का है। ठीक है। इसमें इमरान खान बैठे हैं जिन्हें 200 मुल्कों में जो इज़्ज़त और शोहरत हासिल है शायद ही पाकिस्तान में किसी के नसीब में आई हो, लेकिन उनके हाथ पर मुकद्दर की लकीर बिखरी हुई है जिसकी बुनियाद पर इक़्तिदार के हवाले से बात नहीं करूँगा अभी। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं दूसरे ट्रायंगल के। यहाँ मियाँ बरादरान बैठे हुए हैं। ठीक है। और मियाँ बरादरान के हवाले से ये है कि वो कहते हैं कि हम आखिरी सांस तक खेलते हैं, और ऊपर वाला बैठा हुआ शख्स कहता है मैं आखिरी गेंद तक खेलता हूँ। अब ये आखिरी सांस तक नहीं खेल सके और तीसरी तरफ आ जाते हैं, यहाँ मोहतरम आसफ़ अली जरदारी साहब बैठे हैं। ठीक है। वो सियासत नहीं करते, चाल डालते हैं। जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ इसी तरह से पॉडकास्ट में मैं बोल के गया हूँ जी। वो चाल डाली। अब कि ये याद रहे कि उनकी चाल ये जो थी उस तरह से नहीं डाल सके जिस तरह से वो चाल डालना चाहते थे। मुश्किल बन जाएगी यहाँ थोड़ी सी मोहतरम आसफ़ अली जरदारी साहब के लिए। मियाँ साहबान के लिए थोड़ी सी मुश्किल थी। उस मुश्किल से वो आहिस्ता आहिस्ता चूँकि सियासत करना जानते हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब के हाथ पर भी डबल राजा योग पाया जाता है। ठीक है। और मियाँ शहबाज शरीफ के हाथ पर 4 इंतहाई गैर मामूली साइन, माउंट ऑफ जुपिटर, माउंट ऑफ सैटर्न, माउंट ऑफ अपोलो और माउंट ऑफ मरकरी पर अमूदी ख़त पाए जाते हैं। और जिस शख्सियत के हाथ पर भी ये ख़त पाए जाएं वो मुश्किल हालात में रहता है, लेकिन मुश्किल हालात में रहने के बावजूद भी निकल जाता है और यह के बाद दीगरे इक़्तिदार में आता रहता है। अच्छा, तो लिहाजा 27वीं तरमीम की जब आप बात करते हैं तो इन शख्सियात के हाथ में देख चुका, तो कहा जा सकता है कि
मालिकों के हाथ पर भी डबल राजा योग पाया जाता है। ठीक है मालिकों से मेरी मुराद तो समझ गए होंगे आप जी। तो मालिकों के हाथ पर भी डबल राजा योग पाया जाता है। इसका मतलब यह है कि अब इस डी से दूसरी डी में गेंद ले जाने के लिए इतनी आसानी नहीं होगी जितनी पहले से आसानी मौजूद थी 26वीं तरमीम से पहले तक। वल्ला अलम बिस्वाब। ठीक है, अब ज़रा आपने जैसे ज़िक्र किया शुरू में शहबाज शरीफ का भी ज़िक्र कुछ हो गया, तो थोड़ा सा ज़िक्र कर लेते हैं नवाज़ शरीफ साहब का। तो इस वक्त यूँ महसूस होता है जैसे रिटायरमेंट हो गई उनकी, और अगले जो इलेक्शन आएंगे उस वक्त तक उनकी उम्र कोई 78 बरस हो जाएगी, मेरे ख्याल में 73 बरस से कुछ ऊपर ही हैं वो थोड़ा सा, तो 78-79 बरस के। तो उनका कोई मुस्तकबिल लगता है आप? 40 लाख किए हैं मैंने कम अज़ कम। ठीक है, कितने किए हैं सर? 40 लाख में मुझे पूछा गया कि 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। मैंने कहा वो सियासतदान हैं, मौका महल की मुनासबत देखेंगे और सियासत करना जानते हैं, आएंगे, बड़े बड़े जलसों से खिताब करेंगे और वापस चले जाएंगे। अच्छा, जब तशरीफ़ लाए, बड़े बड़े जलसों से खिताब किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सके, फिर उसके बाद वीलॉग्स हुए और उन्हीं वीलॉगर्स ने मेरे से ये दोबारा क्वेश्चन पूछा कि अभी वो वापस नहीं गए। मैंने कहा सब्र करें, क्या हुआ है, चले जाएंगे, इतनी भी जल्दी किस बात की है। वल्लाह आलम बिस्वाब। ठीक है, तो वो तो गए, जा अब वापस नहीं आएंगे? नहीं, पॉलिटिक्स से नहीं गए। पॉलिटिक्स वो यहाँ करें या वहाँ करें, करते रहेंगे। जहाँ तक इक़्तिदार की बात है तो इक़्तिदार की जो राहदारियाँ हैं वहाँ बंद गली में चले गए। इक़्तिदार की राहदारियों की बंद गली में चलेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि बेटी के हाथ पे दस्ते शफ़क़त रखेंगे, भाई को दिलासा देंगे, इससे ज़्यादा का उनका रोल अब कोई लगता नहीं है, मतलब ज़्यादा, या पार्टी को थोड़ा बहुत कोई जहाँ पे कोई लीडरशिप की ज़रूरत पेश आए, बस उस हद तक पार्टी की लीडरशिप तो चलेगी ना, आप कह सकते हैं। अच्छा, अब ज़रा उनकी साहिबजादी के बारे में भी बात कर ली जाए कि एक मरहला तो उनका पार हुआ, वो पहुंच गई, मनसब पे पहुंच गई पंजाब के, तो आगे का आपको उनका फ्यूचर कुछ लगता है इससे आगे? मरीम नवाज शरीफ साहबा के हाथ पर जब ये देखते हैं, हाथ तो यूं करके उनकी दोनों उंगलियों के दरमियान बेशुमार फासला बड़ा है। ठीक है, जो इस बात को ज़ाहिर करता है कि वो बुनियादी तौर पर ज़बरदस्त किस्म की क्राउड पुलर हैं। अच्छा। ये वाली चौथी उंगली की पहली पोर जो है बहुत बारीक है, ये किसी भी हाथ पर हो तो उसमें मर्द हो या औरत, पावर ऑफ स्पीक एंड स्पीच आम लोगों की निस्बत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। नंबर 2, अंगूठा उनकी लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ दिल दिमाग की लकीर एक होने की वजह से जलालीपन को ज़ाहिर करता है। और जब आप इक़्तिदार की बात करते हैं, ऐसे लोग बुनियादी तौर पर ज़िद्दी तबीयत के मालिक होते हैं, फिर जो ज़िद करते हैं उसको अपना गोल बनाते हैं, और गोल बनाने के लिए कहीं से भी गुज़रना पड़े तो वो गुज़र जाते हैं। वल्लाह आलम बिस्वाब। अच्छा, यानी कहीं से भी गुज़रना पड़े तो गुज़र जाते हैं, गोल बनाते हैं। अच्छा, और फिर गुज़र जाते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है, दिल दिमाग की एक लकीर का यही खूबी है। अच्छा। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पिछले में पॉडकास्ट में कह के गया था कि शाह महमूद कुरैशी साहब के हाथ पर दिल दिमाग की एक लकीर पाई जाती है, और उसके बाद अल्लाह की मेहरबानी से ज़ैन कुरैशी साहब जो है वो 26 तरमीम में बैठे हुए थे मालिकों के साथ, इधर अपने ग्रुप में नहीं बैठे हुए थे, और साथ ये वजाहत करके गया था कि दिल दिमाग की एक लकीर वाले जब जिस वक्त तक चलते रहते हैं महसूस नहीं होने देते, और 100 साल के बाद जिसको साथ लेके चले होते हैं पता चल जाता है कि मेरे साथ हाथ हो गया। तो इसीलिए जब ये ट्राइका बना तो उस वक्त मेरे ये जहन में था कि मोहतरम आसफ़ अली ज़रदारी सियासत नहीं करते, चाल डालते हैं। अच्छा। तो दूसरी तरफ मुझे ये भी पता था कि जिनसे इनका पाला पड़ा है वो भी हवा को रोकते नहीं, रास्ता देते हैं, सांस चलने देते हैं, मारते नहीं। अच्छा, ठीक है। ज़रदारी साहब का आपने 3-4 दफ़ा जिक्र कर दिया। ये 26वीं तरमीम के हवाले से उनके बेटे ने बड़ी ज़बरदस्त लीडरशिप क्वालिटी दिखाई,
और उसका प्रोफाइल जो है वो बुलंद हुआ है। अब सियासी मुस्तकबिल में जब ये देखें हम तो यूँ महसूस होता है जैसे जो पुरानी लॉट थी अगले 4-5 बरस में उनका रोल एक आप कह लीजिए पिदराना टाइप की शफकत का तो रह जाएगा, लेकिन शायद इस मैदान में कोई नए खिलाड़ियों की ज़रूरत पेश आएगी। तो क्या वो आम खिलाड़ी बिलावल भुट्टो हो सकते हैं? अच्छा, इस तरह से है जी कि मेरा पिछला एक बयानिया चलता आ रहा है 2018 से। 15 से मैंने शुरू किया था, 18 से 25 तक मेरा बयानिया चलता आ रहा है कि 2025 तक पाकिस्तान में मखलूत मुआशरा तश्कील होने जा रहा है। अच्छा। जो गैर लसानी और गैर कबायली तो होगा, लेकिन गैर मजहबी नहीं होगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ठीक। मिडिल क्लास ख़त्म हो जाएगी और तमाम सर्वेज जितने भी आ रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में 80% मिडिल क्लास ख़त्म हो चुके। ठीक है। फिर उसके बाद एक ऊपर एलीट क्लास है, कम पड़ जाएगी, थोड़ी रह जाएगी। नीचे जो लोअर मिडिल क्लास है थोड़ी सी ऊपर आएगी, मिडिल क्लास ख़त्म हो जाएगी, अपर मिडिल क्लास थोड़ी सी नीचे आकर एक वर्कर क्लास की सूरत में आपको 2025 के बाद नज़र आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। और राज करने का तरीक़ेकार बदल जाएगा। यहाँ भी तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह लोग अपनी डायरी उठा के प्राइम मिनिस्टर हाउस से जाया करेंगे। प्राइम मिनिस्टर हाउस से जाने से पहले 70 गाड़ियाँ नहीं खड़ी होंगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब घर जा रहे हैं और उनका सामान भी लेके जाना है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत आपने कम लफ्ज़ों में बहुत कुछ कह दिया। तो मतलब वल्लाह आलम बिस्वाब। अच्छा, वल्लाह आलम बिस्वाब, ये भी ठीक है। लेकिन उन गाड़ियों में जो जाते आते हैं उनमें कोई नाम जैसे वो कह ही लीजिए बिलावल भुट्टो का भी होगा। अच्छा, इस तरह से है कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो नई लॉट के खिलाड़ी हैं। ठीक है। पुरानी लॉट के खिलाड़ी नहीं हैं। ठीक है। मुझे बहुत बार यह भी पूछा गया कि आसफ़ा, तो मैंने कहा कि आसफ़ अली ज़रदारी इतने सीधे सादी खेल नहीं खेलने वाले कि जनाब जुल्फ़कार अली भुट्टो की वरासत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के थ्रू जो उनके घर में आई और वो आसफ़ा के सर पर वलायत रख के तो किसी घर में भेज दें, मैं नहीं मानता। ठीक है। जब बिलावल की बारी आती है तो बिलावल नई लॉट का है। अब किस तरह से मानते हैं वो बड़े अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है। वल्लाह आलम बिस्वाब। बिलावल का देखा जाए तो जो चीज़ एक मरियम के साथ कंपैरिजन में उनको देखा जाए तो हम तो यानी वो बात करेंगे ना जो मरियम का कंपैरिजन नहीं है कोई मरियम का कंपैरिजन नहीं है, इसलिए कि मरियम प्राइम मिनिस्टर की शुरू से उम्मीदवार नहीं थी। ठीक है। और बिलावल साहब जो हैं वो डे 1 से प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार थे और प्राइम मिनिस्टर के लिए ही काम कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो मुराद अली शाह साहब उनकी गाड़ी का दरवाज़ा भी खोलते हैं, इज़्ज़त से भी बिठाते हैं और पीछे जो डाले चल रहे होते हैं वो बिलावल के कमाल की चल रही होती है एक कानवाए। तो वो चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार नहीं थे जी। अगला सवाल। ठीक है। मैं कंपैरिजन में जाने लगा था, वो आपने अच्छा किया, रोक दिया मुझे। तो ये फरमाइए कि जो सियासत में अगर देखा जाए तो लोगों की किस्मतें जो हैं वो उनकी पार्टीज़ के साथ मुंसलिक होती हैं और या फिर उनको पिक कर लिया जाए। तो अब पीपल्स पार्टी जो है वो अगर देखा जाए तो सिंध तक महदूद होकर रह गई है और पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल अब जरदारी साहब के हाथ से ज़्यादा बिलावल के हाथ में है। बिलावल लंबी इनिंग खेल पाएंगे, पीपल्स पार्टी को पूरे मुल्क में कामयाब करवा पाएंगे और फिर आपने जैसे कहा कि वो ख्वाहिश है उनकी, बिल्कुल ख्वाहिश उनकी पहले दिन से है प्राइम मिनिस्टर बनने की। ये होगा तो तभी होगा ना। अच्छा, जब आप लफ्ज़ किस्मत की बात करते हैं तो
इस पूरी कायनात में दो तरह की तकदीरें होती हैं, एक तकदीर मुअल्लक और एक तकदीर मुक़य्यद। ठीक है। तकदीर मुअल्लक और तकदीर मुअल्लक के साथ जब तकदीर मुक़य्यद पढ़ते हैं तो इन दोनों तकदीरों का कादर जो है वो कादर मुतलक है। ठीक है। तकदीर मुअल्लक के हवाले से अगर किसी के हाथ पर राजा योग नहीं है तो मैंने उसको कभी राजा बनते नहीं देखा। अच्छा। जब किसी हाथ पर, जो सबसे पहले प्रोग्राम में शुरू में कहा गया, इनफरादी तौर पर खा वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो या पार्टी में कुदरती तौर पर आ जाए, लाइक यूसुफ रज़ा गिलानी, ठीक है, लाइक राजा परवेज़ अशरफ, कोई सोच नहीं सकता था कि कभी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन एक सर्कल था कि उनके नसीब में लिखा हुआ था उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना है और वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो जिसके हाथ पर राजा योग पाया जाए, कुदरत उसके लिए रास्ते हमवार करती है और ये तकदीर मुक़य्यद है, तकदीर मुअल्लक नहीं। और तकदीर मुक़य्यद में गधा बाय बर्थ गधा होता है, घोड़ा बाय बर्थ घोड़ा होता है। अच्छा, तो ये जो राजा योग है, राजयोग या राजा योग? राजा योग। राजा योग। अच्छा, ये मरियम पे हाथ पे ज़्यादा वाज़ेह है या बिलावल के हाथ पे? अच्छा, इस तरह से है कि मरियम के हाथ की साख्त जो है वो 7 किस्म की साख्त जो नई है, वो लोगों को अब उनके हैसियत के एतबार से जाना जाएगा, जिसमें लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ऑफिसर क्लास, एडमिनिस्ट्रेशन क्लास जो आपकी है, VIP और उसके बाद स्टार लाइफ। ठीक है। अच्छा, जब हम मरियम की बात करते हैं तो मरियम का हाथ VIP हैंड है। ठीक है। जब हम बिलावल की बात करते हैं तो बिलावल के हाथ पर एक से ज़्यादा गैर मामूली अलामात पाई जाती हैं। इससे आगे अभी मैं बात करूंगा, मेरा जो बयानिया 2025 तक चल रहा है, 2025 के बाद। इसका मतलब है कि 2025 को ये समझा जाए कि जब मैं 2025 की अपने बयानिए की बात कर रहा हूँ तो इसके हुकूमत के अभी जाने ना जाने की बात भी इसी में कर ली जाए। 2025 में मैं एक नया बयानिया देने जा रहा हूँ, वल्लाह आलम बिस्वाब। ठीक है। तो 2025 के बाद आपको जो महसूस, मेरा अगला बयानिया आएगा, अगला बयानिया आएगा। अगला, क्योंकि 2018 से 2025 तक मैंने पहला बयानिया बनाया। ठीक है। अब मैं 2025 से क्यों, इसलिए कि जो मौजूदा बैठे हुए लोग हैं इनके मैं हैंड प्रिंट इकट्ठे कर रहा हूँ, जिस तरह से मैंने गुजारिश पेश की। अब उनके सारी मैं एक तरतीब बना रहा हूँ। मिसाल के तौर पर सरफराज बुगटी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। ठीक है। मैंने उनके हैंड प्रिंट लिए, कहा कि आप बरसरे इक़्तिदार आ रहे हैं। फिर उसके बाद जैन से भी मेरी अच्छी, जैन बुगटी से भी अच्छी हेलो हाय, शाहजैन से। फिर उसके बाद गोहराम, नूर आलम ख़ान, हम सब बैठे हुए थे, गप्पे मार रहे थे। तो अब सब के हाथ देखने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया था कि ये दोनों इलेक्शन हार रहे हैं, तो लिहाजा सरफराज बुगटी इलेक्शन में जीत भी नहीं रहे बल्कि CM आ रहे हैं। और इसकी बड़ी डट के पेशगोई की, इसलिए कि इनफरादी मालूमात से अब इसको थोड़ा सा इज्तिमाई लिंक बना के भी चला जा सकता है, और उसके लिए आपको एक तरीक़ेकार इख्तियार करना पड़ेगा, जो कोशिश करता हूँ कि किस तरह से मैं इस टेढ़ी पगडंडियों से निकल के तो वो रास्ता निकालूं जो 100% तो नहीं, 99.99% दुरुस्त भी हो और बात बराए बात भी ना हो, वल्लाह आलम बिस्वाब। ठीक है, कुछ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और ये फरमाइए कि मंसूर अली शाह के हाथ में भी लगता है जैसे राजा योग नहीं था, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो चीफ जस्टिस नहीं बन पाए, और वो अब एक कमेटी का कुछ चीज़ें होती हैं रऊफ साहब। जी जी जी। जब एक बहुत बड़ी इफ्तिखार चौधरी साहब की मूवमेंट चल रही थी ना, तो उनके स्पोक्समैन थे अतुर मेन अल्लाह साहब। हाँ जी। इंतहाई मोहतरम जनाब जस्टिस अतुर मेन अल्लाह साहब। अतुर मेन अल्लाह साहब से मेरा बहुत अच्छा नज़दीक का ताल्लुक़ वास्ता है। तो मैंने उन्हें गुजारिश पेश की, वो भी मेरी किताब में हैंड प्रिंट लगा हुआ है उनका, ठीक है, कि
आपको तो जज नहीं लेंगे। वो चीफ बने, उन्हें जज नहीं लिया गया। अब एक टाइम फ्रेम है, ये लकलाइन आई। अब मैं सिंध हाउस में था बैठा, ये चीफ साहब का घर है, रिटायर हो गए थे। वहाँ से निकले, उन्हें पता था कि मैं सिंध हाउस में हूँ, मिलने के लिए आए। मैंने हैंड प्रिंट लिए और अतर मिनल्लाह साहब से गुजारिश की कि जनाब आपको मुबारक हो, आपको अब जज ले लिया जाएगा। ठीक है। अब इसका मतलब है कि जब वो स्पोक्समैन थे तो हर दूसरे आदमी की ये राय बनती थी कि इनको जज ले लिया जाएगा। पेश गोई क्या होती है, यहाँ मैंने जो पहले जिक्र किया, पेश गोई के मुताबिक वो जज नहीं बनते थे। इसी तरह से सिचुएशन जब आप हाई कोर्ट के जज की करते हैं तो शुजाअत अली ख़ान का बाकायदगी से बनता था कि उन्हें चीफ जज लाहौर हाई कोर्ट लिया जाएगा। मेरी मुलाकात बड़े पुराने अरसे से है उनकी। बाकायदगी से जज साहब को बताया गया कि आपको भी चीफ नहीं लेंगे। ठीक है। और ये बड़े अरसे के बाद ये हुआ कि उनको चीफ जज नहीं लिया गया। उनके हाथ पर राजा योग नहीं पाया जाता था। जिस हाथ पर राजा योग न पाया जाए वो अपने अदारों को कभी भी हेड नहीं करता। और ये बड़ी यूनिक और 35 साल की मगजमारी के बाद 32 राजा योग और 101 गैर मामूली अलामात तलाश की हैं और हाथों की साख्त के हवाले से पूरे निज़ाम को बदल के रख दिया है। मिसाल के तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर अपनी मर्ज़ी आपका मालिक होता है। सफ़र करना कोई मुश्किल नहीं, किसी भी किस्म की कोई मराहत जो हैं वो हालात अच्छे हों या बुरे, मराहत मिलती रहती हैं। ठीक है। आपने बेशुमार ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो मकरूज़ भी होते हैं लेकिन वो DHA में ही रहना पसंद करेंगे, कभी वो मोहल्ले में नहीं जाएंगे। अगर अपर मिडिल क्लास का हाथ है तो आपने देखा होगा कि उनके पास 10-20 करोड़ रुपया भी है लेकिन वो छोटी गली में घर वाले में रहना ही पसंद करते हैं कि मेरी महल्लेदारी थे, अजीज़ रिश्तेदारी थे, रहन सहन में रहे थे। अब उसकी नेचर को चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो जो साख्त किस्म के हाथों की बनाई है अलहदा अलहदा, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। जिस तरह से बिलावल भुट्टो की पहले से ही एक अंदर सिस्टम मौजूद था कि मैं प्राइम मिनिस्टर ही बनना चाहता हूँ। पहले चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे लेकिन उनके अंदर मौजूद ही नहीं थी कि मैं चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। इसी तरह से किसी भी शख्स के अंदर वो पहले से चीज़ें मौजूद होती हैं जो वो करना चाहता है और जब वो उसके लिए निकलता है तो कुदरत असबाब पैदा करती है फिर उसी तरह से, और वो उस मंजिल पे पहुंच जाता है जो उसके नसीब में लिखी होती है। अदरवाइज सारा पैंडा खोटा पै जाता है। वल्लाह साहब। ठीक है। आपने सरफराज बुगटी साहब का जिक्र किया जा और इधर अली अमीन गंडापुरा, जा तो दोनों सूबों में ज़रा बदमनी है कुछ थोड़ी सी। जा ये काबू पाई जाएगी इनसे या इनकी जगह को और लाना पड़ेगा? अच्छा, रऊफ़ साहब, इस तरह से है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वक्त बदल रहा है। एक ज़माना था कि प्राइम मिनिस्टर के नाम लिखा जाता था कि जनाब टैक्सेशन का निज़ाम जो है वो कारोबारी लोगों को ख़राब कर रहा है तो लिहाजा इस पर नज़रसानी फरमाई जाए। ठीक है। फिर आपने देखा कि चीफ साहब इफ्तिखार चौधरी, फिर उससे पहले देखा कि परवेज़ मुशर्रफ, हर आदमी चीफ साहब। अब किसी चीफ को कोई भी नहीं कह रहा। निज़ाम बदल रहा है, मायार बदल रहा है, सिलसिले बदल रहे हैं। ठीक है। लोगों के अंदर पाई जाने वाली ख्वाहिशें बदल रही हैं। अब वो मेरी और आपकी उम्र के जो लोग हैं वही किताब पढ़ते हैं। अब आने वाली नस्ल जो है वो उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से हम चाहते हैं। वल्लाह साहब। ठीक है। डायरेक्ट नहीं बताइएगा इनके बारे में, सूबों के बारे में। अच्छा। क्योंकि उसकी वजह यह है हाँ। कि जब आप KPK की बात करते हैं और
बलूचिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ के हालात पर मैं चूँकि पॉलिटिशियन नहीं, इसलिए तबसरा करना बनता नहीं और पेशगोई उसके बारे में कोई हो नहीं सकती। सरफराज भुट्टी के बारे में पेशगोई हो सकती है, वो मैंने करती है। ठीक है। जो मेरे अपने इल्म फ़न से बाहर बात है वो मैं क्रीज से बाहर निकल कर खेलूँगा नहीं। ठीक है। अली अमीन के बारे में कुछ नहीं अभी? अली अमीन साहब के हैंड प्रिंट मेरे पास नहीं। ठीक है। अगर अली अमीन साहब के हैंड प्रिंट होते तो मैं टका के बोलता, जिस तरह से पहले मैंने सबके नाम लेकर बोला है। अच्छा, हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे तो वो बहुत शुरू में उनका नाम रहा, फिर यूँ महसूस हुआ जैसे उन पे एतमाद ख़त्म हो गया, फिर उनको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर पहले बनाया गया, फिर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो इनका मुस्तकबिल को लगता है इससे आगे जाने का, बस या यहीं ख़त्म हो जाएगा? और यानी क्या इनके जो कामयाबी है इनके हवाले से पाकिस्तान को मिलेगी? पाकिस्तान ऐसा महसूस होता है जैसे तन्हाई का शिकार है फॉरेन अफेयर्स के हवाले से। अच्छा रऊफ साहब, जब आप डार साहब की बात करते हैं तो डार साहब की किस्मत में रुपया तो बहुत लिखा हुआ है। अच्छा। मिट्टी में हाथ डालते हैं तो दाम सोने के बराबर होते हैं। जब आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो उसमें जिस मकाम तक पहुंच गए बहुत है। अच्छा। मतलब अगर आप उनके हाथों के रेफरेंस से बात करते हैं तो ठीक है। उनके प्राइम मिनिस्टर बनने की मैं बात नहीं करूँगा। अब नायब प्राइम मिनिस्टर तो हैं, तो इसके बाद प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे ना, तो वो तो उनके बारे में बिल्कुल डार साहब के बारे में नहीं की जाएगी। डार साहब बहुत प्यारे इंसान हैं, तो और किसी बंदे के बारे में कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है नहीं बन सकता तो पूछ लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, 1 महीना तकरीबन हमने इंतज़ार करना है जब तक आप मतलब वो लेके आएंगे। मैं सबके हैंड प्रिंट लेके आऊँगा और मैं बड़ी तफसील से आपसे बात करूँगा। और मेरी ये ख्वाहिश होती है कि बात बराए बात ना हो, पेश गोई होती है, या तो वो होती है या नहीं होती। ठीक है। तो ये 1 माह जब ये चलेगा, इसके हवाले से अहम चीज़ें क्या हो सकती हैं जो लोगों के बारे में बताई जाए, लोगों को उसके बारे में बताया जाए कि ये होने जा रहा? अच्छा जी, इसमें बड़ी सीधी सी बात है कि जिस तरह से वो मैंने एक ट्रायंगल बना के दिखाया, अब ऊपर वाले के बारे में तो शुरू में एक बात कर दी ना, अभी चल रही है कि शोहरत की लकीर बेतहाशा। अच्छा, यहाँ अगर मुझे 1 मिनट दें तो मैं आपको बताऊँ कि मोहतरम इमरान खान साहब के हाथ पर पाई जाती है एक ग्रिड ऑफ वीनस। ये होती है यूं करके बनी। ठीक है। इस उंगली से निकलती है, यहाँ तक जाती है, और ये उनके हाथ पर जिस तरह से खुदी हुई होती है इस तरह से है। इससे पहले बहुत अच्छी राजर मोर के हाथ पर पाई जाती थी। एक किताब में उनका हैंड प्रिंट लगा हुआ था जो मैंने देखा। ठीक है। जेम्स बॉन्ड 007 में 7 का 007 जेम्स बॉन्ड जी। अच्छा, उन्हें भी बड़ी मकबूलियत मिली। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद इस की ज़बरदस्त क्वालिटी ये है रऊफ साहब, ये अगर किसी मर्द के हाथ पर पाई जाए तो 8 साल की लड़की से लेकर 80 साल की माई तक जान जाती है। अगर औरत के हाथ पर पाई जाए तो छोटे बच्चे 10-12 साल के बच्चे से लेकर 90 साल बाबे तक जी जाते हैं। फिर उसके बाद खान साहब के हाथ पर यहाँ से, जिसे माउंट ऑफ जुपिटर कहते हैं, यहाँ से निकलती है हार्ट लाइन। ये बुनियादी तौर पर किसी भी शख्स के हाथ पर पाई जाए तो जिनसी कशिश की अलामत है, लाइक रेखा। मर्द हो, औरतें बेतहाशा उस पर मर के जाती हैं। अगर औरत के हाथ पर हो तो मर्दों में बहुत चाही जाती है। लेकिन इसकी दूसरी एक नेगेटिव क्वालिटी है कि इस बंदे के हाथ पर, जिसके हाथ पर ये दोनों अलामत मौजूद हों, ब्लेम गेम बहुत होती है। अच्छा, इसमें ब्लेम गेम का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा है मुझे बहालते मजबूरी। वैसे होते ये ऐसे ही हैं जिस तरह से कहा गया है।
वल्लाह आलम बिस्वाब। ठीक है। अच्छा जी, एक माह के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला जब आप आइएगा तो फिर हम उसके हवाले से और बात करेंगे। और रऊफ़ साहब जी, आपसे प्रोग्राम करके मुझे 2002 22 साल की बहुत बड़ी खुशी हुई है। ठीक है। 22 साल पहले मैंने ख्वाब देखा था कि मैं आपके साथ प्रोग्राम करूं। अच्छा, माशाल्लाह। साथ आपने प्रोग्राम करवाने के बाद फिर मेरा पैंडा बंद कर दिया था। अच्छा, मुझे याद नहीं। अच्छा चले, मुझे याद है। ठीक है। उस पैंडा बंद होने के बाद आज मैं 22 साल के बाद आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, बड़ी मेहरबानी, बड़ी इनायत। तो आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं, कुछ शख्सियात के बारे में हमने बात की है, लेकिन और उसके हवाले से मुल्क की मुस्तकबिल के हवाले से बात की है। तो अगले प्रोग्राम जब हम मिलेंगे कुछ और शख्सियात के बारे में बात करेंगे और इंशाअल्लाह मुल्क के हवाले से बात। जी इंशाअल्लाह। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।